जन सुराज पद यात्रा के 165वें दिन की शुरुआत मांझी के बरेजा पंचायत स्थित उसरैना मैदान में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर ने स्थानीय मीडिया से संवाद किया। मीडिया संवाद के दौरान उन्होंने अपने पद यात्रा का अनुभव साझा किया। इसके बाद प्रशांत किशोर सैकड़ों पदयात्रियों के साथ बरेजा पंचायत के पद यात्रा के लिए निकले। आज जन सुराज पद यात्रा मदन साठ, बंगरा, मरहान, सोनबरसा, खैरवार होते हुए जलालपुर प्रखंड अंतर्गत कोपा नगर पंचायत के गांधी स्मारक हाई स्कूल में जन सुराज पद यात्रा शिविर में रात्रि विश्राम के लिए पहुंची। प्रशांत कुमार की पद यात्रा का सारण में आज तीसरा दिन है। आज प्रशांत कुमार सारण के अलग अलग गाँव में पद यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएंगे। उनकी समस्याओं को समझकर उसका संकलन कर उसके समाधान के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। दिन भर की पद यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर 3 आमस भाव को संबोधित किया और 6 पंचायतों को 16 गांवों से गुजरते हुए 16.5 किलोमीटर की पद यात्रा तय की। अगर नीतीश कुमार में दम है तो बोलकर दिखा दे कि लालू परिवार भ्रष्टाचार में शामिल नहीं है। नीतीश के कुछ नहीं बोलने का मतलब साफ है। प्रशांत कुमार जन सुराज पद यात्रा के दौरान मांझी प्रखंड में मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत कुमार ने लालू परिवार पर भ्रष्टाचार मामले में ही रो रही कार्रवाई के मामले में नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार खुश है या नहीं है, ये बात नीतीश कुमार से ज्यादा कौन जान सकता है। लालू यादव और उनके परिवार पर जो छापा पड़ा है उस पर नीतीश कुमार ना तो पक्ष में बोल रहे हैं और ना ही विपक्ष में। नीतीश कुमार को साफ तौर पर कहना चाहिए कि लालू यादव हमारे सहयोगी हैं और इन पर भ्रष्टाचार के सारे आरोप गलत हैं। अगर वो इस बात को कहीं नहीं कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए वो क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को मालूम है कि 2025 में उनकी सरकार नहीं बनेगी और ना ही वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि बिहार को एक ऐसी सरकार मिले जो उनसे भी खराब काम करे, जिससे लोग यह कह सकें कि नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी खराब हो लेकिन इससे तो अच्छी ही थी। प्रशांत कुमार ने कहा कि मैं नीतीश कुमार को बहुत भीतर से जानता हूं कि वो क्या सोचते हैं। अगर नीतीश कुमार में दम है तो वो बोलकर दिखा दे कि लालू यादव, तेजस्वी और उनके परिवार के लोग भ्रष्टाचार में शामिल नहीं हैं और उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र रचा रहे हैं। प्रशांत कुमार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जन सुराज पद यात्रा के पीछे मेरी महत्वाकांक्षा है कि मैं बिहार में पैदा हुआ हूं और बिहार की मिट्टी का कर्ज मेरे ऊपर है। ये बात किसी से छिपा नहीं है कि जब हम बिहार से बाहर देश के दूसरे राज्यों में जाते हैं तो लोग हमको बिहारी कहकर हमारा मजाक उड़ाते हैं, हम लोगों को गंवार कहकर जलील किया जाता है। मेरी महत्वाकांक्षा ये है कि मैं अपने जीवन काल में बिहार को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करा सके और बिहारियों को राज्य के बाहर जाने पर जलील नहीं होना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सरकार से पूछने के बजाय हमसे पूछ रहे हैं कि आप योजना क्यों बनवा रहे हैं, और मान लीजिए कि अगर हमारी गलती भी है तो उसको सुधारने का प्रयास भी मैं ही कर रहा हूँ, आप तो नहीं कर रहे हैं, दूसरा कोई यहाँ नहीं कर रहा है। मैं ही आकर गाँव-गाँव जा रहा हूँ, मैं ही लोगों को जगाने समझाने उनको बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। सभी जो आपने जो ये व्यवस्था बनाया है बहुत अच्छी व्यवस्था है, सोच, लेकिन बेसबब नेकी कोई करता नहीं, कुछ न कुछ राज हुआ करता है। इसके पीछे आपका क्या इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इसी मिट्टी में मैं जन्मा हूँ, इसी मिट्टी का कर्ज है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, हम लोग पूरे देश में जाते हैं, जहाँ पर जाते हैं आदमी बिहारी कह के हंसता है, मजाक उड़ाता है, जलील करता है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर मेरे पास शक्ति बुद्धि कुछ है तो मुझे बिहार को सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। इंटरेस्ट यही है कि अपने जीवन काल में बिहार को सुधारने का प्रयास करें। अगर आप उसमें और मटेरियल इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो इंटरेस्ट ये है कि जो आदमी भी बिहार को सुधारेगा वो तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम दर्ज होगा। तो वो लेकर मुखिया जी को वोट दीजिएगा और फिर ये अपेक्षा रखिएगा कि मुखिया जी आकर ईमानदारी से काम करें, तो संभव नहीं है। तो सबसे पहले सही लोगों का चुनाव, समाज के स्तर पर ये जागृति आना कि हमें सही लोगों को चुनना है। दूसरा जो प्रयास है जन भागीदारी,
बिहार में लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं, कौन सी योजना है, मुखिया जी को कितना पैसा आया, प्रमुख क्या कर सकता है, वार्ड सदस्य की क्या भागीदारी है। तो और अगर उनको पता है भी तो उनकी कोई भूमिका नहीं है। जैसे मैंने आपको ग्राम सभा का उदाहरण दिया, गांव में किसको घर मिलना है, इसकी व्यवस्था बिहार में भी 2001 में थी कि ग्राम सभा हो और सब लोग मिलकर तय करें कि किसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। ग्राम सभा की आपने व्यवस्था ही खत्म कर दी और उसके जगह 4 अफसर लगा दिए, तो स्वाभाविक तौर पर वो अफसर पैसा ले रहे हैं। तीसरी बात जो है वो है संसाधन और सत्ता का विकेंद्रीकरण। हर फैसला जो आज है वो मुख्यमंत्री, उनके इर्द गिर्द के 3-4 अफसर और 3-4 मंत्री ही ले रहे हैं। पूरे बिहार में कहां क्या किस चीज की जरूरत है ये मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ 4 अफसर तय कर रहा है, तो ये कैसे सुधरेगा। स्वाभाविक तौर पर जब वहां से पैसा निकलता है तो पैसा देने वाला व्यक्ति उस पर अपना कमीशन काट रहा है। जो मुखिया जी लोग से आप बात कीजिए या जो भी जनप्रतिनिधि है वो ये बता रहे हैं कि कोई भी पैसा ऐसा नहीं है जिसमें आपको 20% 25% कमीशन नहीं देना है। तो तीसरा है सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। हम लोग ये कह रहे हैं कि पंचायती राज की व्यवस्था में जो परिकल्पना की गई थी कि 1/3 बिहार विकास का राशि चुने हुए जनप्रतिनिधि पंचायती राज के जो है उनके माध्यम से खर्च होना चाहिए, वो चीज व्यवस्था लागू होनी चाहिए और जनता की बड़े स्तर पर भागीदारी होनी चाहिए। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई जो पंचायती राज